सतीश शर्मा, मेरा नाम है नवनीत सोलंकी एंड आई एम द फाउंडर ऑफ लॉजिका एंड आई विल बी टेकिंग योर लॉ लेक्चर्स फॉर दिस कोर्स। इस कोर्स में मेरे साथ तीन और फैकल्टीज भी हैं जो आप लोगों को पढ़ाएंगे। आई विल बी टेकिंग द क्रिमिनल एंड द सिविल पार्ट, मेजर एंड माइनर। So I welcome you all. We are going to start in 5 minutes. Just a short break so that all can join in. सब लोग ज्वाइन कर सकें, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे। स्टार्टिंग में हम लोग एक इंडक्शन सेशन रखेंगे 10 मिनट का, जिसमें मैं आप लोगों को इस कोर्स के बारे में बताऊंगा, किस तरीके से हम लोग इस कोर्स को परस्यू करेंगे एंड हमारी क्या स्ट्रैटेजीज रहेंगी। एंड देन उसके बाद वी विल हैव अ शॉर्ट सेशन ओवर सेक्शन 3 ऑफ प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट। सेक्शन 3 पढ़ेंगे हम लोग प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट का। If you can hear me, please write in the chat box. Chat box में लिख दें एक बार। Redmi 4, if you can please tell me your name. Redmi 4, अगर आप अपना नाम बता सकें, so that it would be great for our record keeping. हम लोग आपका नाम लिख सकते हैं। Right now, I'm not able to identify you. Others have raised their hands, यानी कि उन्हें मेरी आवाज और मेरा फेस नजर आ रहा होगा। पवन शर्मा, कैन यू हियर मी? आपको मेरी आवाज आ रही है? प्लीज रेज योर हैंड। ओके, थैंक यू पवन शर्मा। बस हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 5 मिनट में। आई होप आप सभी लोग सही हैं कोविड के इस फेज में, एंड आई होप यू ऑल आर वैक्सीनेटेड एज वेल। बस 2 मिनट का और वेट करेंगे एंड देन विल स्टार्ट दी सेशन, और दूसरे पार्टिसिपेंट्स विल ज्वाइन इन बिटवीन, तो हम उन्हें एडमिट कर लेंगे। ओके फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये सेशन। I hope the people are going to be late today. It's a Sunday. I guess they are sleeping, or I guess they are sulking. हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। आई होप सभी को मेरी आवाज़ आ रही होगी। स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक बेसिक इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा इस कोर्स से रिलेटेड। सी फ्रेंड्स, ये कोर्स एक 9 मंथ का कोर्स है। इट्स अ 9 मंथ कोर्स प्लस 3 months ऑफ एडिशनल टेस्ट सीरीज। बेसिकली 9 मंथ्स के अंदर हम लोग आपका सिविल, क्रिमिनल, मेजर प्लस माइनर कवर करेंगे। हेलो प्रिया महेश्वरी, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स। चैट बॉक्स में यस लिख दें, या यू कैन रेज योर हैंड। आई वेलकम यू टू आवर सेशन। माय नेम इज नवनीत सोलंकी एंड आई एम द फाउंडर ऑफ लॉजिका एंड आई विल बी टेकिंग योर लॉ लेक्चर्स। मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। आई होप सभी को मेरी आवाज आ रही होगी। प्रिया, इफ यू कैन प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स। ओके, थैंक यू। गुड मॉर्निंग प्रिया। सो प्रिया हैज जस्ट जॉइंड इन। सो मैं आप लोगों को ये बता रहा था, 9 मंथ्स का कोर्स है, इसके अंदर 3 मंथ्स ऑफ एडिशनल टेस्ट सीरीज है। दैट मेक्स इट अ 12 मंथ ऑफ कोर्स। 1 साल का लॉन्ग टर्म कोर्स है ये, 1 ईयर लॉन्ग टर्म कोर्स, 9 + 3 में डिवाइड किया हुआ। 9 मंथ में हम लोग आपका सिविल प्लस क्रिमिनल, मेजर प्लस माइनर इंक्लूड करेंगे, आप लोगों को पढ़ाएंगे। इसके अंदर आपका लैंग्वेज पेपर भी इंक्लूडेड है, हिंदी प्लस इंग्लिश। इसके अंदर आप लोगों को ऐसे राइटिंग के लिए हम लोग आपको कोच करेंगे। ये पूरा जो प्रोसेस है, ये एक साइमल्टेनियस प्रोसेस है, एंड मेंस एंड प्री की तैयारी, दोनों की तैयारी क्यूमुलेटिव होगी। 9 मंथ्स में हम लोग ये कोर्स को खत्म करेंगे। इंक्लूडिंग मी, देयर आर 3 अदर फैकल्टीज जो आप लोगों के लॉ लेक्चर्स लेंगी, एंड देन वी हैव 5 फैकल्टीज एज आर गेस्ट फैकल्टीज, जो कि वेरियस फील्ड से रिलेटेड है। कुछ फैकल्टीज हाई कोर्ट ऑफ राजस्थान में प्रैक्टिस कर रहे हैं,
some are legal counsels in MNCs, and some are teaching professionals जो कि different colleges and universities में पढ़ा रहे हैं. So I hope आप लोगों को ये टाइमलाइन समझ आ गया हो इस कोर्स का. उसके बाद मैं आप लोगों को थोड़ी सी डिटेलिंग और दूंगा. 9 मंथ्स का कोर्स है. 9 मंथ्स के बाद फिनिश होने के बाद ये 3 मंथ्स के लिए एक्सटेंड होगा और उसमें रेगुलरली आप लोगों को टेस्ट सीरीज एंड एग्जाम्स कराए जाएंगे. देन आप लोगों की क्लासेस मंडे टू फ्राइडे रन होंगी, एंड मंडे टू फ्राइडे के बाद सैटरडे एंड संडे जो आप लोगों ने मंडे टू फ्राइडे सीखा है उसके बेसिस पे एग्जाम्स होंगे. Redmi 4 has just messaged, hello sir, there is any special batch for only judgment writing? If you want to know about the special batch of judgment writing Redmi 4, you can contact us on our number. Our number is mentioned in our brochure, and it is also mentioned on our website. You can call and inquire about the special batch of judgment writing. Redmi 4, if you can please tell me your name so that I can keep you in record, so that we can entertain you better. Please write your name in the chat box. तो स्टूडेंट, जैसा कि मैं बता रहा था आप लोगों को, ये मंडे टू फ्राइडे रन होगा बैच, जिसके अंदर हम लोग आपको 3 आवर्स डेली पढ़ाएंगे. 3 आवर्स को हमने 1.5 आवर्स के अंदर डिवाइड किया है. 2 क्लासेस होंगी आपकी डेली. इस 1.5 hours in the morning you will have your class from 8 AM to 9:30 AM. इस सेशन को हमने सुबह इसलिए रखा है ताकि जितने भी प्रोफेशनल्स काम कर रहे हैं और आर एंगेज समवेयर, दे आर टीचिंग और डूइंग जॉब्स, so that they can join our classes. Welcome Neha Soni. If you can hear my voice, please write in the chat box or raise your hand. I welcome you. And we have another guest, Redmi naam se. Redmi, if you can please join in and write. We have also Ayush Arora and Garima in our classes today. I welcome you all. If you can please raise your hand so that I can know that you are hearing my voice. आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है. जो भी लोग नए आए हैं मैं उन लोगों को ये बताना चाहूंगा कि हम लोग बेसिक टाइमलाइन, हेलो गरिमा, हम लोग बेसिक टाइमलाइन इस कोर्स का डिस्कस कर रहे हैं. मंडे टू फ्राइडे क्लासेस चलेंगी 3 आवर्स, 1.5 आवर्स ऑफ 2 क्लासेस. पहली क्लास आपकी 8 AM सुबह होगी जो कि 9:30 तक चलेगी, एंड देन यू विल हैव योर इवनिंग क्लास विच इज फ्रॉम 7:30 जो कि 9 बजे तक चलेगी. मंडे टू फ्राइडे इसी तरीके से चलेगा. Okay, thank you Ayush for letting me know that my voice is audible. I welcome you in this session. Then after Monday to Friday आप लोगों को क्लासेस के बाद Saturday Sunday you will have 2 hours of exams, जिसमें 1 hour का प्री होगा and 1 hour का ही मेंस होगा. ये एग्जाम्स आपके हर सैटरडे और संडेज को होंगे. एंड देन इन द इवनिंग you will have your judgment writing class, जो कि 1 hour का एक extended lecture होगा जो कि हर सैटरडे संडे होगा. So that makes it 3 hours on Saturday and Sunday as well. तो ये हमारा बेसिक टाइमलाइन है. जो भी लोग नए आए हैं मैं उन्हें फिर से एक बार बता दूं. ओके, रेडमी, हेलो, आई वेलकम यू. अंजू जायसवाल, आई होप आप लोगों को टाइमलाइन इस कोर्स का समझ आ गया हो. तो ये है आपका वीकली शेड्यूल जो कि 9 मंथ्स तक कंटिन्यूसली रन करेगा. नाउ आई होप आप लोगों को टाइमलाइन समझ में आ गया हो. नाउ आई विल टेल यू दी व्हाई शुड यू जॉइन दिस कोर्स. आई विल टेल यू दी बेसिक फीचर्स एंड व्हाई वी आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स. जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, 3 मंथ्स का एडिशनल सेशन, एक एडिशनल टाइम पीरियड आप लोगों को दिया जाएगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज एंड डाउट सेशंस के ऊपर ही हम लोग फोकस करेंगे. टेस्ट सीरीज प्लस डाउट सेशंस. इसका भी जो पैटर्न है वो वही रहेगा. इट वुड बी 1.5 आवर्स इन द मॉर्निंग एंड 1.5 आवर्स इन द इवनिंग एंड मॉर्निंग. इस एडिशनल टेस्ट सेशन के अंदर वी आर प्रोवाइडिंग यू विद 50 टेस्ट्स ओवरऑल. ये टेस्ट आपके सैटरडे संडे से एक्सक्लूडेड है. ये आपके सैटरडे संडेज को जो हम लोग टेस्ट कराएंगे उसमें इंक्लूडेड नहीं है. दीज आर एडिशनल टेस्ट पेपर्स विच वी आर गोइंग टू कंडक्ट. 50 टेस्ट के अंदर वी आर गोइंग टू गिव यू 20 सिविल पेपर्स,
जिसके अंदर 10 प्री के होंगे एंड 10 मेंस के होंगे. Same will be applied on the civil and the criminal. So बाकी के 20 papers will be for your criminal. I hope आप सभी को मेरी आवाज आ रही है. 20 + 20 + 10, ये बाकी के बचे हुए 10 जो हैं ये होंगे आपके ऐसे, जिसमें हम लोग 5 इंग्लिश एंड 5 हिंदी के एसेस के लिए आपको कोच करेंगे, आपको गाइड करेंगे. ये होगा आपका 3 मंथ्स का एडिशनल कोर्स, जिसके अंदर आपको ऑल्टरनेट डेज स्पेशल इंटरव्यू सेशंस भी कराए जाएंगे, ताकि आप लोग पहले से ही अपने आप को प्रिपेयर कर सकें. और आप लोगों को एक एनवायरनमेंट हम प्रोवाइड करेंगे ताकि आप लोगों को इंटरव्यूज के सेशंस के लिए प्रिपेयर करने में आसानी हो. सो ये था एक बेसिक टाइमलाइन हमारे कोर्स का, जिसके अंदर हम लोग आपको 9+3 के फेजेस में पढ़ाएंगे. 9 मंथ्स आपका एक कंटिन्यूस सेशन होगा जो कि रेगुलरली चलेगा मंडे टू संडे, जिसमें सैटरडे संडे को हम लोग आपको टेस्ट सीरीज कंडक्ट कराएंगे एंड मंडे टू फ्राइडे यू विल हैव योर क्लासेस. उसके बाद यू विल हैव योर डाउट सेशंस एंड टेस्ट सीरीज का फेज, जो कि 3 मंथ्स एट अ स्ट्रेच एडिशनल चलेगा, जिसमें हम लोग आपको 20+20+10 के पैटर्न में क्वेश्चंस प्रोवाइड करेंगे एंड पेपर्स प्रोवाइड करेंगे. एंड साथ ही साथ में आप लोगों को इंटरव्यू के लिए भी कोच करेंगे, जिसमें हम लोग आपका सेशन लेंगे एंड यू विल आल्सो गेट अ मैनुअल बेस्ड ऑन इंटरव्यू क्वेश्चंस, जो कि पास्ट में आरजेएस के इंटरव्यूज में पूछे गए हैं. तो ये एक हमारा बेसिक टाइमलाइन है जो आप लोगों को हम प्रोवाइड करेंगे. I welcome you, Preeti Birla. If you can hear my voice, please write in the chat box. तो ये था हमारा एक बेसिक इंडक्शन सेशन. ये इस इंडक्शन सेशन का वीडियो आप लोगों को आपके पर्सनल व्हाट्सएप नंबर्स पे बाय वे ऑफ लिंक हम लोग शेयर करेंगे. गुड मॉर्निंग प्रीति, आई वेलकम यू टू द सेशन. तो जो भी लोग इंडक्शन को नहीं सुन पाए हैं या नहीं देख पाए हैं, यू विल बी एबल टू सी द इंडक्शन सेशन in your video. So by clicking on the link you can see the video of the induction. So let's start with our today's lecture, जो कि सेक्शन 3 प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट के ऊपर बेस्ड है. हम लोग सेक्शन 3 पढ़ेंगे प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958 का, जो कि कहता है अबाउट द पावर ऑफ द कोर्ट टू ग्रांट एडमोनिशन. एडमोनिशन के बारे में पढ़ेंगे हम लोग. बहुत ही सिंपल और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये एक सेक्शन है जो कि प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट के अंदर इंक्लूडेड है. तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे आज का सेक्शन 3, जो हमारा मॉक सेशन है, जो हमारा डेमो सेशन है. आई विल शेयर द पीपीटी एंड द स्क्रीन विथ यू ऑल. आई वेलकम यू ऑल टू आवर सेशन. मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं एंड आई होप यू ऑल आर ऑडिबल. अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो बिटवीन द लेक्चर, प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स और रेज योर हैंड सो दैट आई कैन एंटरटेन यू. मैं आप लोगों को पूछ सकूं और जान सकूं कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रहे हैं, so that we can resolve it as soon as possible. I hope आप सभी लोगों को इंडक्शन सही से समझ आ गया हो, हमारा अप्रोच, हमारा टेक्निक समझ आ गया हो. I welcome you all and now let's start with our today's session. We are going to read about the Probation of Offenders Act 1958. Section 3 पढ़ने वाले हैं हम लोग. The power of the court to release certain offenders. The power of the court to release certain offenders after admonition. So ये बहुत important section है when it comes to the Probation of Offenders Act. Admonition. Admonition का basic meaning होता है चेतावनी देना या warning देना. यानी कि ये section उन cases के बारे में बताता है जो कि grave नहीं होते हैं, grievous नहीं होते हैं nature में, और court by giving warning to the offender can release him. So let's start this section. I hope you all can hear me. If you have any question, good morning Preeti. If you have any question, please write in the chat box or raise your hand so that I can resolve your doubts. So let's start the section. There's a minor glitch, I guess. We're not able to switch the screen. Okay. Now let's start. See, Section 3 of Probation of Offenders Act का टाइटल है Power of Court to Release Certain Offenders After Admonition. देखिए,
यहां पर ये सेक्शन हमें ये बता रहा है कि द पावर ऑफ द कोर्ट इज रिस्ट्रिक्टेड टू सर्टेन ऑफेंडर्स, यानी कि कुछ स्पेशल केसेस में ही कोर्ट आपको एडमोनिशन ग्रांट कर सकता है। एडमोनिशन का मतलब होता है वार्निंग। ओके, एडमोनिशन का मतलब होता है वार्निंग, चेतावनी। नाउ लेट्स लुक एट द लैंग्वेज ऑफ द सेक्शन। लैंग्वेज क्या कहती है, सेक्शन क्या कहता है? देखिए, हम इसे डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करके और फिर पढ़ेंगे। पहला पार्ट है व्हेन एनी पर्सन इज फाउंड गिल्टी ऑफ हैविंग कमिटेड एन ऑफेंस। जब भी कोई पर्सन इज फाउंड गिल्टी, यानी कि ही हैज कमिटेड द ऑफेंस। व्हेन एनी पर्सन इज फाउंड गिल्टी ऑफ हैविंग कमिटेड एन ऑफेंस, पनिशेबल अंडर सेक्शन 379, सेक्शन 380, सेक्शन 381, सेक्शन 404 एंड सेक्शन 420 ऑफ आईपीसी। ये सेक्शंस हमें क्या बताते हैं? मैं एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे देता हूं इन सेक्शंस के बारे में। सेक्शन 379 हमें बताता है थेफ्ट के पनिशमेंट के बारे में, यानी कि 378 जो कि थेफ्ट है, थेफ्ट इज डिफाइंड अंडर 378 एंड 379 उसके पनिशमेंट के बारे में बताता है। सो इफ एनी पर्सन इज फाउंड गिल्टी ऑफ कमिटेड एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर 379, 380 हमें बताता है कि व्हेन द थेफ्ट इज कमिटेड अंडर ड्वेलिंग सेटलमेंट्स, यानी कि ड्वेलिंग का मतलब होता है जहां लोग रह रहे हों या कोई ऐसी जगह जहां पर लोगों का रेजिडेंशियल प्रीमाइस क्रिएटेड है, यानी कि कोई भी घर हो सकता है, एनी हाउस, या फिर कोई भी टेनमेंट हो सकता है, कोई भी अपार्टमेंट हो सकता है, कोई भी बिल्डिंग हो सकती है, या ऐसी कोई जगह जो कि रेजिडेंशियल पर्पस के लिए यूज हो रही है। ऐसे किसी जगह पे अगर कोई थेफ्ट कमिट किया जाता है तो उससे सेक्शन 380 डिफाइन करता है। नाउ लेट्स कम ऑन टू द सेक्शन 381। 381 हमें यह बताता है कि जब भी किसी क्लर्क या सर्वेंट, Redmi 4 is asking a question in section 3 of PO Act. The court considers the nature of the offense and character of the offender. Related case Basikesan versus State of Orissa. आप बिल्कुल सही बता रहे हैं, लेकिन वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस आफ्टर वी हैव डिस्कस सेक्शन 3। हम लोग केसेस भी डिस्कस करेंगे, सिर्फ बसीकेसन ही नहीं, दो केसेस और हैं जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। सो इफ यू कैन प्लीज वेट फॉर अ मिनट, हम लोग ये सेक्शन को समझ लें, उसके बाद हम लोग इसे डिस्कस करेंगे। Redmi 4, इफ यू कैन प्लीज टेल मी योर नेम। मैं आपका नाम रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। I know that you have told me your name, I guess. Let me see. I don't know. If you can please tell me your name so that we can continue with our class. So 378, 79 and 80 हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। 81 डील करता है जब भी कोई थेफ्ट क्लर्क या सर्वेंट की कैपेसिटी में अगर कोई पर्सन है जब कमिट करता है, then section 381 deals with that. Then comes section 404. Let me clear the screen for you. Then comes section 404 and 420 of the IPC. 404 हमें बताता है when you misappropriate property which was in possession or under the holding of a dead person. जब भी किसी डेड पर्सन के पोजीशन में जो भी प्रॉपर्टी थी उसके साथ अगर कोई मिस अप्रोप्रिएशन कोई पर्सन कंडक्ट करता है या कमिट करता है, तो सेक्शन 404 ऑफ आईपीसी डील्स विद दैट। देन कम्स सेक्शन 420। 420 एक बहुत ही फेमस सेक्शन है, हम लोग हमारी नॉर्मल पार्लेंस में भी बोल देते हैं कि 420 का केस है, 420 आदमी है। तो यही है वो सेक्शन जो हम हमारी नॉर्मल पार्लेंस में यूज करते हैं, आईपीसी 1860 में है। ये हमें बताता है जब भी वी मिस अप्रोप्रिएट डिसऑनेस्टली या फिर इंड्यूस डिसऑनेस्टली किसी भी प्रॉपर्टी की डिलीवरी को, देन इन दैट केस
दिस सेक्शन डील्स विथ दिस पर्टिकुलर एक्ट। जब भी हम किसी प्रॉपर्टी की डिलीवरी को डिसऑनेस्टली इंड्यूस करते हैं, नाउ अगर ये 5 सेक्शंस के अंडर दिए गए ऑफेंसेस को कोई भी पर्सन कमिट करता है, या फिर ऐसा कोई ऑफेंस, देखिए अगली लैंग्वेज, या फिर ऐसा कोई ऑफेंस जो कि 2 साल से ज्यादा पनिशेबल नहीं है, नॉट मोर देन 2 years, नॉट मोर देन 2 years ऑफ पनिशमेंट, या फिर इम्प्रिजनमेंट भी कह सकते हैं, विच इज ऑल्सो पनिशेबल विथ फाइन एंड विच इज ऑल्सो पनिशेबल विथ बोथ। इन दैट केस, पहले हमने 5 सेक्शंस को डिस्कस किया, देन द अदर केस इज ऐसा कोई पनिशमेंट जो कि 2 साल से कम की सजा रखता है, या फिर फाइन के साथ पनिशेबल है, या फिर दोनों के साथ पनिशेबल है। इन दैट केस ये ऑफेंस either can be under IPC or any other law for the time being, or any other law for the time being। देखिए हम लोग एक बार इसकी लैंग्वेज को पढ़ते हैं। और एनी ऑफेंस पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉट मोर देन 2 years और विथ फाइन और विथ बोथ अंडर द इंडियन पीनल कोड और एनी अदर लॉ। यानी कि हमारी बेसिक जो 2 कंडीशंस हैं वो हैं सेक्शन 379, 380, 381, 404 एंड 420 के अंदर किए गए ऑफेंसेस, या फिर ऐसे ऑफेंसेस जो कि 2 साल से कम की सजा रखते हैं, either they are punishable with fine or they are punishable with both। ये है हमारी 2 बेसिक ऑफेंस से रिलेटेड कंडीशंस इस सेक्शन को फुलफिल करने के लिए। अगर इन केसेस में कोर्ट को लगता है, या अगर कोई भी प्रीवियस कन्विक्शन, ये दोनों कंडीशंस फुलफिल होने के बाद अगर कोई भी प्रीवियस कन्विक्शन ऑफेंडर के अगेंस्ट पास नहीं किया गया है, और ये पता करने के बाद, ये जानने के बाद अगर कोर्ट को ये लगता है कि आफ्टर सीइंग द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, nature of the offender, and character of the offender, अगर कोर्ट को यह लगता है कि it is expedient so to do, then notwithstanding contained in any other law for the time being in force, the court may, instead of sentencing him to any punishment or releasing him on probation of good conduct under section 4, release him after admonition पर the court will release him, बिना उसे पनिश किए, बिना सेक्शन 4 में उससे डील किए, कोर्ट उसे एडमोनिशन पे रिलीज कर देगा। इसका एक्सप्लेनेशन हमें यह बताता है, फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस सेक्शन प्रीवियस कन्विक्शन अगेंस्ट अ पर्सन shall include any previous order made against him under this section और section 4। यानी कि प्रीवियस कन्विक्शन जो कि नहीं होना चाहिए इस सेक्शन को एनफोर्स करने के लिए, अगर सेक्शन 3 या सेक्शन 4 इन दोनों में से कोई एक भी अगर कन्विक्शन इससे पहले हुआ है तो उसे प्रीवियस कन्विक्शन की कैटेगरी में ही डाला जाएगा। आइए आगे चलते हैं, लेट्स डिस्कस सम ऑफ द केसेस। जैसा कि हमें रेडमी 4 ने बताया, बसीकेसन वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा, इसका बेसिक फैक्ट ये था, इन दिस केस अ 20-year-old वाज फाउंड गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 380 मैंने आप लोगों को जैसा कि बता दिया है, dwelling in any house or tenement or apartment or any residential area। तो कोर्ट ने इसमें यह हेल्ड किया, इट वाज हेल्ड दैट द यूथ हैड कमिटेड द ऑफेंस नॉट डेलिबरेटली, यानी कि जानबूझ के नहीं, ही डिड नॉट नो अबाउट द नेचर ऑफ द एक्ट व्हिच ही वाज कमिटेड, एंड सो द केस मस्ट बी अप्लाइड फॉर सेक्शन 3 ऑफ प्रोबेशन एक्ट एंड बी रिलीज्ड आफ्टर एडमोनिशन। यानी कि अगर ऑफेंडर फर्स्ट टाइमर है,
पहले कोई भी प्रीवियस कन्विक्शन अगर नहीं है, एंड ही इज नॉट नोइंग द नेचर ऑफ द ऑफेंस विच ही इज कमिटिंग, नेचर ऑफ द ऑफेंस which he is committing, then in that case, if the court feels that it is all right to leave him on admission, चेतावनी देने के बाद उसे छोड़ा जा सकता है, then the court will leave him on admonition. इसका एक और केस हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज केशव सीतारमन सली वर्सेस द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, 1983 का केस है. इसके अंदर बेसिक जो फैक्ट था वो ये था कि इसके अंदर एक रेलवे एम्प्लॉय जो कि पालड़ी रेलवे स्टेशन पे काम किया करता था, उसने एक चारकोल थेफ्ट के क्राइम को अबेट किया था. इसके अंदर द लोअर कोर्ट ने उसे आफ्टर गिविंग एडमोनिशन रिलीज कर दिया, क्योंकि इट वाज नॉट अ ग्रेव ऑफेंस. सिर्फ 8 रुपए की वैल्यूएशन थी उनके चोरी की, तो द लोअर कोर्ट ने उसे रिलीज कर दिया. लेकिन इट वाज प्रेफर्ड टू एज टू बॉम्बे हाई कोर्ट. बॉम्बे हाई कोर्ट ने इसके अंदर लोअर कोर्ट के डिसीजन को ओवररूल करते हुए ₹500 का फाइन लगाया, एंड इफ ही डिफॉल्ट्स इन पेइंग ₹500, रिगरस इम्प्रिजनमेंट 2 महीने की साथ में लगाई. देन इट वाज अगेन रेफर्ड टू द सुप्रीम कोर्ट, एंड सुप्रीम कोर्ट ने लोअर कोर्ट के डिसीजन को मद्देनजर रखते हुए उसे हाई कोर्ट के डिसीजन को ओवररूल किया, एंड ये कहा कि अगर कोई भी माइनर ऑफेंस है, कोई भी छोटा ऑफेंस है, एंड इफ इट इज कमिटेड फॉर द फर्स्ट टाइम, देन सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4 ऑफ प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट या फिर सेक्शन 360 ऑफ सीआरपीसी, जहां पर भी प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट लागू नहीं होती है, वहां पर वी विल गिव प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट ऑन द बेसिस ऑफ सेक्शन 360 ऑफ सीआरपीसी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 3, सेक्शन 4 और सेक्शन 360 का हमें हेल्प लेना चाहिए, एंड वी शुड गिव अ चांस टू द ऑफेंडर बिकॉज ही इज अ फर्स्ट टाइम ऑफेंडर, ही इज नॉट नोइंग द ऑफेंस एंड ही इज डूइंग इट बोनाफाइड, या फिर जानबूझ के नहीं कर रहा है, एंड ही डज नॉट हैव एनी मेलाइस इन कमिटिंग दैट ऑफेंस. तीसरा जो केस है वो है अहमद वर्सेस द स्टेट ऑफ राजस्थान, AIR 1967. इस केस में कोर्ट ने ये कहा था कि प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट का बेनिफिट, यानी कि सेक्शन 3 और 4 का बेनिफिट ऐसे केसेस में नहीं दिया जाएगा जहां पर ऐसा कोई एक्ट कमिट किया गया है जो कि सिचुएशंस को कम्युनल टेंशन की तरफ लीड करे, या फिर ग्रीवियस बनाए, या फिर एक्सप्लोजिव सिचुएशंस को बर्थ दे. तो ये थे 3 केसेस सेक्शन 3 से रिलेटेड जो कि हम लोगों ने डिस्कस किए. आई होप आप लोगों को ये सेक्शन समझ आ गया हो, एंड इस सेक्शन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है यू कैन आस्क अस, and you can call us on 7877684632. and I hope सभी participants को ये सेशन समझ आ गया हो, and section 3 of probation act समझ आ गया हो. तो आज के लिए इतना ही. My name is Navneet Solanki and I am signing off for today, and I hope we will see each other soon, and we will study together and we'll prepare for RJS together. Thank you for attending the session. Goodbye and thank you.